है इस और जो है सभी साधकों को अपने जो नित्य जप है, ध्यान है, अनुष्ठान का करना है। इसलिए आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जो भी साधकों के कुछ प्रश्न हैं जो आए हुए हैं, उसको एक एक अगर देख लेते हैं। ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे नहीं चर्चा को, क्योंकि समय निकल चुका है और सभी साधकों को पुनः जो है अपने जो जप की प्रक्रिया है, जो ध्यान की प्रक्रिया है और जो अलग अलग जो प्रक्रियाएं बताई हैं उस पे स्वाध्याय की प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी समय जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अ, नितेश और विक्रांत, अगर जो प्रश्न आए हैं उसको एक एक पर पढ़ दो ताकि और भैया उसमें। सीट में तो कोई प्रश्न नहीं आया है। अच्छा, शीट में प्रश्न नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो लगता है कि सभी साधक जो है अपने चिंतन के माध्यम से, अपने मनन के माध्यम से आज अष्टमी है। अष्टमी यानी आठ आठ दिवस का ग्रास जो है हम तक पहुँचे हैं। आज हम 8 ग्रास लेंगे और यहाँ से कम करते 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 अमावस्या के दिन जो है हमारा ग्रास ग्रास शून्य हो जाएगा। अमावस्या और प्रतिपदा को जो है शून्य रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जल पे रहेंगे। कोशिश यही रहे, रस पे रहें, जल पे रहें। अगर जो साधक जो है जल पे नहीं रह सकते हैं, वो रस का जो है रस ले सकते हैं। बड़ा उत्कर्षकारी है। और आज से 1 माह के उपरांत जो है भगवान का अवतरण होगा, भगवान कृष्ण का जो है प्रादुर्भाव होगा। आज यह प्रक्रिया जो है नव सृजन मातृशक्ति की जो साधनाएं हैं, उस साधनाओं में अलग अलग पड़ाव आएंगे। ये हमारा पहला पड़ाव होगा जब हम चंद्रायण कल्प साधना के माध्यम से 9 दिवसीय 24,000 जो है अनुष्ठान के माध्यम से, 1.25 लाख अनुष्ठान के माध्यम से, और जो भी नए साधक हैं वह सब इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी में जो है उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन दिवस से, पावन दिवस से यह साधना शुरू की है। और पहला पड़ाव जो है आएगा, गुरु पूर्णिमा का पहला पड़ाव जो पहला पड़ाव था। उसके पश्चात जो है श्रावणी पर्व आएगा, रक्षा सूत्र का पर्व आएगा, जिसमें गुरु सत्ता, गुरु चेतना अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र प्रदान करेगी, रक्षा बंधन में बंद करेगी और अपने शिष्यों को अपने मार्ग के प्रदर्शन करने के लिए गोद में बिठा करके स्वयं जो है उसकी मार्गदर्शन करते हुए आगे लेके जाएगी। और उसके 8 दिन के पश्चात ही भगवान का प्रादुर्भाव होगा, भगवान का अवतरण होगा। भगवान तो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता है। भगवान स्वयं अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह बताते हैं, मेरा तो जन्म नहीं होता है, मैं तो अजन्मा हूँ। फिर भी कभी कभी मैं अपनी माया को अपने अधीन करके जो है अधीन करके जन्म लेता हूँ। मेरा जो पंचभूत का शरीर है और मानव के और जीव के पंचभूत के शरीरों से भिन्न है। मूलतः जो जीव है, जो प्राणी है, वह माया के माया के कारण जो है, माया के प्रारब्ध के कारण, माया में जो हमने कर्म किया है उसके कारण जो है हम शरीर ग्रहण करते हैं। और लेकिन जो माया जो है, जो है माया का जो धीश है, मायाधीश है, वह माया को अपने अंतर्गत लेकर के ही शरीर का धारण करता है। दिखाई देने में हमारा शरीर और जो है ईश्वरी चेतना का, अवतारी चेतना का शरीर तो एक दिखाई देता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कहने का तात्पर्य है कि हम जो है माया के कारण, माया में जो हमने अपने भाव प्रकट किए हैं, अज्ञानता प्रकट की है, उसके कारण हमारे हमें शरीर भी प्राप्त होता है। और जो है जो जगत का ईश्वर है, जो परमेश्वर है, वह माया को अपने अधीन में कर करके वह जन्म लेता है। क्योंकि वह जब वह इसलिए तो उसे मायाधीश कहते हैं, क्योंकि वह माया का पति है, मायापति कहते हैं। और माया को आगोश में लेकर के हम सब जीवों को पर कल्याण करने के लिए जब उसकी इच्छा होती है तो समय समय पर वह जो है जन्म लेता है। हम सबका परम सौभाग्य है। और यह चेतना देखिए, जैसे कि भगवान राम आए,
भगवान राम के समय भी ऐसे लोग थे जो भगवान राम को भगवान के रूप में नहीं देखते थे। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण के समय भी वैसे बहुत सारे लोग थे जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखते थे। वैसे यह जो समय आया है, हम जो साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमारे प्रारब्ध का जो मैल है उसको क्षय कर रहे हैं। जो हमारे अंदर जो मन की चंचलता है उसको कम करने के लिए है, हम जो है ध्यान कर रहे हैं। और अपने अपने आप को एकनिष्ठ बनाने के लिए, ब्रह्म रूप बनाने के लिए हम वेदों का ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं, गायत्री महाविज्ञान और गुरु गीता का चिंतन कर रहे हैं। यानी हम जप की प्रक्रिया के माध्यम से, हम जो है ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से, हम जो है स्वाध्याय की प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंदर जो कर्मों का ढेर जमा हुआ है, मल जमा हुआ है, उसको क्षय कर रहे हैं। और अपने अंदर जो नकारात्मक शक्ति है उसको हटा करके उसमें ईश्वरी चेतना की शक्ति का हम जो है उसके अंदर स्थापित कर रहे हैं। और साथ में अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में उस वेद ज्ञान का, उस ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान को जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। यानी जब ध्यान स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने आप के जो अज्ञानता है, जो अभाव है, जो आसक्ति है, उसको दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह चेष्टा जितनी उत्कृष्ट होगी उतनी ही मात्रा में हमें जो है भगवान के दर्शन होंगे। भगवान का दर्शन, तो भगवान तो सर्वव्यापी है, उसका तो जन्म नहीं होता है। तो यह कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी क्या मनाने का तात्पर्य क्या है? भगवान कभी कभी विशेष रूप से अपनी यह दृष्टि डालते हैं। भगवान तो अजन्मा है, अखंड है, अनंत है, वह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह व्याप्त है। लेकिन कभी कभी विशेष दृष्टि से, विशेष भाव से अपनी समग्र शक्तियों के साथ में एक जगह एकत्र हो जाता है, इसलिए उसे अवतारी चेतना कहते हैं। साधारण तौर पे व्यवहारिक जगत में हम कहते हैं भगवान हर जगह है, हर व्याप्त है। लेकिन कभी कभी विशेष रूप से उसकी दृष्टि पड़ती है तो उसका लाभ अलग हो जाता है। अनंत कोटियों के जन्म के जन्मांतर के जो पुण्य है उनके उदय होने से उस विशेष दृष्टि का, विशेष भाव के दर्शन हो पाते हैं। हम सब इस प्रक्रिया में पिछले 8 दिनों से लगे हुए हैं, अपने मन के साथ में, अपने शरीर के साथ में, अपने बुद्धि के साथ में द्वंद्व कर रहे हैं। इन द्वंद्वों के साथ 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 हम बाह्य जगत से भी द्वंद्व कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ में, अपने समाज के साथ में, अपने ऑफिस वालों के साथ में, अपने समाज के साथ में, जो आजू बाजू के लोग हैं उनके साथ में भी द्वंद्व कर रहे हैं। क्योंकि उनकी गति अलग है, हमारी गति अलग है। हमारा तरफ पे दो तरह की दो-धारी तलवार चल रही है। एक अंतर जगत में हमारा द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और एक बाह्य जगत में चल रहा है। यह साधना क्यों कर रहे हो, इससे क्या लाभ है? यह अनुष्ठान क्यों कर रहे हो, यह उससे क्या लाभ है? यह तो सन्यासियों के लिए बनी हुई साधना है, आप क्यों कर रहे हो? आप तो गृहस्थ हैं, आपको तो जो है जन्म दिवस में आना चाहिए, आपको तो विवाह दिवस में आना चाहिए, आपको तो समाज के जितने कार्य है उसको करना चाहिए। आप अपने आप को क्यों इस तरह से सात्विक भोजन, ये चंद्रमा की कलाओं के साथ में भोजन को उतार चढ़ाव में क्यों अपने आप को तपा रहे हो? इसका क्या प्रयोजन है? इसका क्या उद्देश्य है? इससे क्या लाभ है? इसके करने के पश्चात भी आपको जो देखिए किस तरह से हानि हो रही है, किस तरह से आपका शरीर का क्षय हो रहा है, किस तरह से आप जो है हम लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यह द्वंद्व बड़े जोरों से चलेगा, और यह जोर जो है अंदर भी चलेगा। अंदर जो है शरीर बगावत करेगा, मन जो है चंचलता के कारण एक जगह ठहरने नहीं देगा, शरीर में अलग अलग स्थानों पे दुखाव और खिंचाव होगा, जो है सर में भारीपन होगा, जो है कमर में बहुत दर्द होगा, घुटनों में जो है इतनी दर्द होगी, असहनीय हो जाएगा। और साथ साथ में मन चंचल होएगा, विक्षिप्त होएगा, बुद्धि अपने में जो है अपने संस्कारों के कारण जो है एक जगह रुकनी नहीं देगी। यह सब द्वंद्वों के साथ में एक ही चिंतन है, गुरु चिंतन है। गुरु चिंतन के माध्यम से हम अपने आप को इन द्वंद्वों से, अब यह द्वंद्व कम नहीं होंगे। यह मत सोचिए कि गुरु की कृपा होगी, गुरु की दृष्टि होगी तो यह द्वंद्व कम हो जाएंगे, यह द्वंद्व और भी बढ़ेंगे। लेकिन इसे सहने की क्षमता बढ़ेगी, इसके सहने को आत्मसात करने की क्षमता बढ़ेगी।
क्योंकि गुरु का काम ही है आत्म परिष्कार करवाना, आत्मशोधन करवाना। हम जो है इस चंद्रायण कल्प साधना में या 1.25 लाख के अनुष्ठान में या 24,000 के अनुष्ठान में जो जुड़ रहे हैं, यह जुड़ने का पहली जो है हमारा उद्देश्य है आत्मशोधन करना। आत्मशोधन करने की प्रक्रिया में जो है हमें जो है गुरु पे अगर निष्ठा रहेगी तो जो है हमारा आत्म परिष्कार करेगा। क्योंकि आत्मशोधन तो हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक द्वंद्व है, बाहरी द्वंद्व है, वह हमें भरपूर रूप से रोकने की चेष्टा करेगा। अगर हमारा पूर्ण रूप से गुरु सत्ता माँ भगवती पे अगर जो है हमारी दृष्टि रहेगी, उन पे विश्वास रहेगा, उन पे श्रद्धा रहेगा, तो इन अंतर्द्वंद्व और बाह्य द्वंद्व को हम जो है युद्ध करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आत्म परिष्कार होगा। यानी आत्मशोधन और आत्म परिष्कार दो ही प्रक्रिया है। अंदर में जन्म जन्मांतर के बहुत सारे कर्म संस्कार बने हुए हैं, मैल बने हैं, वह जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय के अनुसार आप प्रकटीकरण तो करेंगे ही, वह रुकने वाले नहीं हैं। जो बीज हमने पहले बोया हुआ है, उसका समय आने पे वह तो फल अवश्य देगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर पूर्व जन्म में हमने किसी के साथ में हत्या की है तो हत्या का दोष आएगा। पूर्व जन्म में हमने कहीं भी चोरी की है तो चोरी का दोष अगर पक जो है फल पक चुका है तो जो आज है चोरी का दोष आएगा। अगर पूर्व जन्म में कभी हमने किसी पे कलंक लगाया है, वह कलंक अगर पक चुका है तो वह कलंक का समय भी आएगा। तो यह गति चलती रहेगी, यह कम नहीं होगी। जो यथावत जो है बीज जो है अपना फल अवश्य लेके आएगा, अवश्य लेके आएगा। लेकिन गुरु में चिंतन रहेगा, गुरु सत्ता के चरणों में चिंतन रहेगा, तो उस फल को आत्मसात को, यानी मेरा ही फल है तो उसको आत्मसात करने की शक्ति मिलेगी। तो यही इस शक्ति के माध्यम से ही आत्म परिष्कार होगा। यानी आत्मशोधन और आत्म परिष्कार दो प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अनुष्ठान में पूर्ण रूप से दिखाई देती है। साधक विजयी बनता है, इसलिए साधक को महावीर करते हैं। जो बाह्य जगत के युद्ध को लड़ लेता है, जो कॉर्पोरेट जगत के युद्ध को लड़ लेता है, जो घर के जगत के युद्ध लड़ लेता है, उसे वीर कहते हैं। लेकिन जो अंतर जगत के युद्ध को जीत लेता है, उसे महावीर कहते हैं। हम तो महावीर के पुत्र हैं, तो हम भी, हमारे अंदर भी वो चेतना है। हमारी गुरु चेतना ने कितने सारे युद्ध लड़े। अंतर्द्वंद में मालक जो है, एक बालक कैसे होता है, बाल अवस्था से ही जो है 6-6 घंटे का जप किया, जो है 6-6 घंटे का जप करने से अपनी जीवा पे कंट्रोल करते हुए जो है गाय गाय के जो है दूध दूध से निकला हुआ जो है छाछ बना हुआ है, दही से छाछ बना, छाछ में उस जौ की रोटी को डाला गया और जौ की रोटी से नियमितता के साथ में जो है अपनी जीवा को कंट्रोल किया। यौवन अवस्था में कितने सारे हार्मोन के चेंजेस होते हैं। यौवन अवस्था में किसे नहीं लगता है कि मैं भी उछल कूद करूं, मैं इस रूप को देखूं, इस रंग को देखूं, इस रस का ग्रहण करूं। उस यौवन अवस्था में जिस जिस महावीर ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, अपने जप की जो है जप में दृढ़ रहा, अपने स्वाध्याय में दृढ़ रहा, ध्यान में दृढ़ रहा, हम भी उस महावीर के पुत्र हैं, उस महावीर के शिष्य हैं। हमारे अंदर भी वो गुणवत्ता है। वही हमारी मार्गदर्शक सत्ता हमें बताना चाहती है, दिखाना चाहती है कि हम सब भी महावीर बने। वीर तो बहुत हो सकते हैं, महावीर तो कोई दुर्लभ ही हो सकता है। और हम सब, ये मैं तो मानता हूँ, हम सभी मानते हैं गुरु सत्ता ने हमें अगर चुना है, ढूंढ के निकाला है। कहने का तात्पर्य यह है हम भी महावीर में, महावीर बनने की कुछ तो झलक होगी, कुछ तो कुछ गुण होंगे। इसलिए उसने अपने पुरुषार्थ को 24-24 लाख महापुरुषों के जो तप है, तप के माध्यम में जो शक्ति उन्होंने जो क्षय करके हमें ढूंढा है, उसके अंदर कुछ न कुछ तो होगा, हमारे अंदर कुछ न कुछ तो होगा। इसलिए हम सब महावीर के पुत्र हैं, हम स्वयं महावीर हैं। यानी महावीर कौन? जो अपने अंदर के द्वंद्वों को जीत लेता है। अंदर में कौन से द्वंद्व चलते हैं? एक शरीर का द्वंद्व है, एक जो है मन का द्वंद्व है, एक है चित्त का द्वंद्व है।
शरीर का, मन का, चित्त का द्वंद को जीत लेना ही महावीर कहलाता है। उसके लिए तीन ही प्रक्रिया है: जप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना। जप, ध्यान, स्वाध्याय, जप, ध्यान, स्वाध्याय। इसके अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। नहीं गुरु जी को अगरबत्ती लगा देंगे, गुरु जी को जो है मन्नत मान लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपके मन्नत से, आपके अगरबत्ती से अगर आपका पुरुषार्थ फल चुका होगा, तो पुरुषार्थ के माध्यम से आपको जो है व्यवहारिक जगत में, आपको जो है सामाजिक जगत में जो भी आपको लगता है गति और प्रगति, वह दिखाई देगी। लेकिन गुरु की दृष्टि में यह तो गति और प्रगति नहीं है, यह अधोगति है। हाँ, वो अधोगति इसलिए है क्योंकि यह अधोगति जो है जीव को अंधकार में लेके जाता है, अज्ञान में लेके जाता है। गुरु का कार्य तो ये होता है जीवों को शिष्य बना करके ऊर्ध्व गति कराना, यानी उसके अज्ञान को दूर करना, उसके अंदर जो मैल है उसको छाटना, उसके अंदर जो नकारात्मक शक्ति है उसमें जो ईश्वरी चेतना को भरना, और जो है उसके अंदर जो है आत्म ज्ञान का लोप हो गया है उसका बोध कराना। उसके लिए तीन ही प्रकार है: जप करना, ध्यान करना और स्वाध्याय करना। यही तीन माध्यम से ही यह गुरु अपनी कृपा दृष्टि शिष्यों पे करता है। और जो शिष्य इसको आत्मसात करता है वह छलांग लगाते हुए जीव से शिष्य बनते हुए, शिष्य से आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है, गुरु ज्ञान की प्राप्ति करता है। यही हम सबकी, हम जितनी मात्रा में अपने आप को इस जप, ध्यान, स्वाध्याय में डुबाएंगे, उनको डुबाने के लिए कुछ संयम का पालन करना पड़ता है। अगर इस संयम करेंगे ही तो जप दृढ़ होगा, ध्यान में शक्ति आएगी और स्वाध्याय में ध्यान लगेगा। अगर नहीं तो यह संयम है जो है रूप, स्पर्श, रस, गंध से जो है अपने आप को जो है रोक लेना। जितना देखना है उसी को देखना, जो दिखाई दे वह गुरु चेतना ही दिखाई दे। जितना सुनना है उसी को सुनना, जो भी सुने वह ब्रह्म की वाणी हो, ओमकार की वाणी हो, गायत्री की झंकार हो। जितना बोलना है उतना ही बोलना है, जो भी बोले वह भगवान की शब्द हो, वह जो भी बोले वह गुरु सत्ता के ही शब्द हो। जिसने हमारे मन में जो आयतन बने वह जो है गुरु चेतना, आर्य शक्ति और शिव का ही आयतन बने। इसी भाव से संयम करना पड़ेगा, तो ही जो है जप में जप होगा, ध्यान में ध्यान होगा, स्वाध्याय में स्वाध्याय होगा। नहीं तो अगर इन संयमों का पालन नहीं करेंगे तो जो है जब सिर्फ जो है खाना पूर्ति हो जाएगी, ध्यान खाना पूर्ति हो जाएगी, और जो है स्वाध्याय खाना पूर्ति हो जाएगी। अनुष्ठान के नाम पे अनुष्ठान तो पूरा हो जाएगा, अनुष्ठान के फल जो है नहीं मिलेगा। अनुष्ठान का फल तो अपना आत्मशोधन और आत्म परिष्कार के रूप में मिलता है। अगर हमारा आत्म शोधन हो रहा है, आत्म परिष्कार हो रहा है, तो ही जो है हमें अनुष्ठान का फल मिल रहा है। इन प्रक्रियाओं में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन को ग्रहण करना, और जो है झूठ न बोलना, कम बोलना, मीठा बोलना, जो है अपने आप को वासनाओं से की भ्रांतियों से दूर रखना, अपने आप को गलत चिंतन से दूर रखना, यही संयम के पालन करना है। इस संयम के पालन के माध्यम से ही ध्यान दृढ़ होगा, जब सुलभ होगा, और जो है स्वाध्याय में मन रमेगा। तो यह है जब ध्यान स्वाध्याय तीन ही तिकड़ी है, और उसको व्यवस्थित बनाने के लिए जो है हमें जो है हमारे जो है तन्मात्राओं की साधना करनी पड़ती है, उनका संयम पालन करना पड़ता है। जो है रूप है, स्पर्श है, रस है, गंध है, शब्द है, उनको जो है संयम करना पड़ता है। इसी के साथ में आशा है आप सभी साधक जो गायत्री महाविज्ञान का तत्व दर्शन ग्रुप में भेजा जा रहा है उसको अपने मानस पटल में बिठाने की चेष्टा कर रहे हैं। साथ में गुरु चिंतन, गुरु गीता चिंतन जो भेजा जा रहा है उसको जो है आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं।
महादेव की असीम कृपा है और माता जगत जननी के असीम दृष्टि है, जिसके कारण से यह गुरु गीता चिंतन बहुत बरसों के बाद है। बहुत चिंतन मनन के बाद में यह फलीभूत होकर के आज निकल के आया है। यह इसकी कल्पना तो बहुत सालों पहले की गई थी। इसे गुरु गीता के तत्व के चिंतन को हमें चिंतित करना है, मनन करना है, उसमें श्रवण करना है, उसमें ध्यान करना है। लेकिन वह समय आज आया है। आज कई वर्षों के पश्चात यह गुरु गीता या गुरु तत्व चिंतन का समय आया। इसलिए माँ भगवती के चरणों में, उस जगत पिता के चरणों में, जिसने यह दृष्टि प्रदान की, जिसने ये कृपा दृष्टि की, जिसकी असीम कृपा से यह गुरु तत्व चिंतन को हम सब कर पा रहे हैं, उसके चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन, नमन मंदन, नमन मंदन। और उस गुरु गीता चिंतन में जो भी अगर कुछ अहंकार है, आवेश है, त्रुटियां हैं, वह सिर्फ मेरा है। उसी भावना के साथ में उसे मैं आत्मसात करता हूँ। उसमें जो भी अमृत है, जो भी ज्ञान है, जो भी रस है, वह तो महादेव और जगत जननी की कृपा दृष्टि है। उनके चरणों से ही निकली हुई है और उन्हीं के चरणों में अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। इसी के साथ में आज यहीं पे विराम देते हैं। साधकों का कुछ प्रश्न नहीं है। आप सभी लोग जो है अपने अपने साधना में लग जाएं। कुछ प्रश्न रहेगा तो पुनः जो है अगले सप्ताह जो है रविवार को उसकी चर्चा कर लेंगे। अगले सप्ताह जो है आप सभी का जो है जल पे रहेंगे। अमावस्या का दिन है, तीन जो है अमावस्या के दिन जो है बड़ा उत्कृष्ट होगा। अधिक से अधिक मौन होगा। अधिक से अधिक जो है हम जो है घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। 3 दिन की वैसी व्यवस्था बना के रखें। प्रतिपदा, अमावस्या और उसके एक दिन पूर्व 3 दिन जो है पूर्ण रूप से एकांत। अगर घर में भी रह रहे हैं तो छुट्टी ले लें, लोगों को बता दें ये 3 दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ना मैं किसी से बोलूँगा, ना किसी से मैं स्पर्श नहीं करूँगा, ना मैं कुछ देखूंगा। मैं एक कमरे में बंद रहूँगा। उस कमरे में सिर्फ गायत्री महाविज्ञान होगा, गुरुदेव का ध्यान होगा और जप होगा। और जो है सिर्फ और जल, सिर्फ और सिर्फ जल होगा। इसके माध्यम से 3 दिन की ऐसी व्यवस्था आप बना के रखें। बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े बिरले लोगों को जो है यह समय और संधि मिलती है। जो है इस संधि का लाभ लें। जितना 3 दिन अपने आप को हम पकाएंगे, उसका फल जो है अष्टमी में जरूर मिलेगा। भगवान का अवतरण जब होगा, शास्त्र कहता है, ऋषि कहते हैं, आजकल के ऋषि कहते हैं कि जो है भगवान जो है इस समय अवतरण होते हैं और 10 दिनों तक ऋषियों के साथ में जो है वो ब्रज में, या इस ब्रज उनके लिए ये ब्रज यानी वो स्थूल ब्रज नहीं, यह जो भूमि है उनके लिए ब्रज है। उनके साथ में रास लीला करते हैं। शायद हमारा भी भाग्य उदय हो जाए, हमें भी उस परम चेतना के साथ में रास लीला करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए जितना अपने आप को पकाएंगे, उतना ही उसकी दृष्टि पड़ेगी। और आज से एकमात्र 30 दिवस है अष्टमी, भाद्रपत्र अष्टमी, एक माह शेष है। अधिक से अधिक मात्रा में अपने आप को साधना की भट्टी में जलाएं, अपने आप को तपाएं, अपने आप को एक निष्ठ करें, गुरु सत्ता में चिंतन रखें, माँ भगवती को भाव रखें। और जो है हो सकेगा तो हमें रासलीला का लाभ अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पुनः सभी साधकों को कोटि कोटि नमन मंदन, नमन मंदन, नमन मंदन, नमन मंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीरं नमः। इदं गायत्रीरं नमः। इदं गायत्रीरं नमः। भैया विभोर भैया कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। ठीक है। हाँ विभोर भैया भैया प्रणाम जी। भैया प्रणाम। प्रणाम। अ, भैया एक प्रश्न था। अ,
जैसे भैया, जैसे हम खुद को दूसरे से पृथक मानते हैं। जैसे मैंने आपको अलग समझा या पृथक समझा, तो ये मतलब इसमें मेरा अहंकार अभी भी क्षय नहीं हुआ है क्या? पृथकता, अपने से पृथक जिसको माना, तो वो अहंकार का विषय है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यह शिष्य का द्वंद्व है, जीव का द्वंद्व है। अम, यह भाव आना ही बहुत बड़ी बात है कि क्या मैं दूसरों को अपने से अलग मानता हूँ। ऐसा नहीं है। जैसे हमारे मन के जो मैल का क्षय होगा, हमारे अंदर जो चित्त के संस्कारों का, उसके अंदर चेतना का आविर्भाव होगा। यह जो भाव है कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हैं, यह भाव मिटता जाएगा। इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम सीढ़ी बर सीढ़ी, कदम बर कदम बढ़ते जाएंगे, यह जो है भाव जो है अपने आप जो है मिटता जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे संत होते हैं, बहुत सारे महात्मा होते हैं, उन्हें सब में ही अपना रूप दिखाई देता है। एक समय ऐसा भी था कि जब रामकृष्ण परमहंस जो है ऐसे बैठे थे, और जो है बैठे बैठे जो है बड़े जोर से कराने लगे और कहने लगे, अरे मेरे पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है, इसमें छाले पड़ गए हैं। तो जो साधक वहाँ बैठे थे, जो शिष्य वहाँ बैठे थे, वह कहते हैं कि हे भगवान, आप तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपके जो है पीठ पे कैसे छाले पड़ सकते हैं? नहीं, बोले देखो जरा, मेरे पीठ पे छाले पड़े हुए हैं। तो देखा, शिष्य ने देखा कि सचमुच भगवान के शरीर पे जो है छाले पड़े हुए थे। उस जब वो भगवान जो है, जो चेतना जो है उस ब्रह्म चेतना में लूप हो जाती है, तो जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है, वह दृष्टि उसकी बन जाती है। तो जो है इस तरह से जो है आप जो है जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है इस तरह का भाव बढ़ते जाएगा, पृथकता नष्ट होते जाएगी, हम जो है एक रूप होते जाएंगे। ये छोटे छोटे भावों में होगा। पहले वह जो है सभी में एक समान प्रेम के रूप में आएगा। प्रेम के साथ में कभी कभी जो है कुछ कुछ क्षणों के लिए, कुछ कुछ पलों के लिए यह प्रेम झलकित होगा, अरे ये भी मेरा है। इसलिए ऋषियों ने जो दान की प्रक्रिया बताई है, वह दान की प्रक्रिया क्यों बताई है? क्योंकि लगे अरे वह तो मैं भी हूँ। जो वहाँ पे बैठा हुआ, जिसने भूख की इच्छा है, जिसे भूख की प्यास की इच्छा है, वो भी वो भूखा प्यासा जो बैठा हुआ है, वो भी तो मैं ही हूँ। इसलिए है हम उसे भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए कुछ देते हैं। यानी वह भावना एकता की भावना है। वह एकता की भावना जैसे जैसे दृढ़ होती जाएगी, और यह एकता की भावना यह जब ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से ही आएगी। क्योंकि क्या है कि एकता की भावना में अगर दिखावट बना जाएगा, देखो दो ही प्रक्रिया है। हमें परम चेतना में एक निष्ठ होना है, या अपने आप में जो है इस संसारिक जगत में निष्ठ होना है। अब जो है बहुत सारे साधक, बहुत सारे आई मीन साधक नहीं, जीव हैं, जो है बहुत सारे मनुष्य पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और लोकेष्णा के लिए ये सब कार्य करते हैं। जैसे कि व्यक्ति दान भी देता है, तो उसमें जो है उसके अंदर वह सोचता है कि उसके अंदर मुझे यश मिलेगा, मुझे नाम मिलेगा, तो यह व्यवहारिक जगत में चला जाएगा। उसमें आपकी एकता नहीं है, उसके अंदर आपकी जो है वृत्ति है और निष्ठ होगी, और उसका पुण्य का फल मिलेगा, लेकिन वह कालांतर में वह आपको अधोगति ही करवाएगा। लेकिन जैसे साधक सिर्फ प्रेम के वश सभी के अंदर उस गुरु तत्व को, गुरु चेतना को, ब्रह्म चेतना को, अपने आप को देखने लगता है, तो उसके अंदर 24 घंटे में ऐसा एक समय आता है, एक ही है, वह दूसरों के अंदर ही अपना रूप देखने लगता है। और यह समय आस्ते आस्ते बढ़ता है। कभी कभी 1 सेकंड के लिए आता है, कभी कभी 2 सेकंड के लिए आएगा, कभी कभी 1 मिनट के लिए आएगा, कभी कभी 5 मिनट के लिए आएगा। यह दृष्टि बढ़ती जाएगी, और कालांतर में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल जो है सभी मैं ही हूँ,
वह भी मैं भी वह हूँ। यह जो है समय लगता है इसको, इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस मार्ग पे गुरु सत्ता हमें ले चल रही है वह दूर नहीं है। दूर नहीं है मतलब कि कहने का मतलब कि ये हमें जो है क्या ये कल ही मिल जाएगा या परसों ही मिल जाएगा, कहीं जन्म में मिल जाएगा कि अगले जन्म में मिल जाएगा। नहीं, बहुत सारा कर्जा हमारे बाकी है। 84 लाख योनियों का कर्म संस्कार है, उसका जो लेन देन है उसका तो क्षय करना ही पड़ेगा ना। वो क्षय के माध्यम में, लेकिन यह है जैसे जैसे वो क्षय होते जाएगा, ये जो है हमारी एकता उस ब्रह्म चेतना से एक होती जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है आपके प्रश्न के उत्तर में, हाँ हम अलग हैं, अलग अलग हैं, यह अहंकार नहीं है। ये हमारे मन, बुद्धि और चित्र पे पड़े हुए जो जो मैल है उसके कारण हो रहा है। जैसे जैसे ये मैल खत्म होगा वैसे वैसे, क्योंकि हम सब ने उस प्रक्रिया को, हम ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम अपने आप को लोगों से अलग मान रहे हैं, यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दूर करने के लिए गुरु सत्ता के सानिध्य में हम क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसे जैसे इसकी गति बढ़ेगी, इस गति के माध्यम से हमें जो है एक रूपता दिखाई देने लगेगी। और प्रेमवश ये एक रूपता जो है थोड़े से समय में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटा में बदल जाएगी। आशा है आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। मुझे पता है यह सटीक प्रश्न उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बताने की चेष्टा है। जी भैया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। एक प्रश्न है भैया, सूतक में मंत्र लेखन कर सकते हैं क्या? सूतक में मंत्र लेखन कर सकते हैं, लेकिन उसके वह अनुष्ठान में उसकी संख्या काउंट नहीं होगी। सूतक में अधिक से अधिक मात्रा में मानसिक जप करें, माँ जो है मंत्र लेखन करें, जो है चालीसा करें, ध्यान करें, मानसिक प्रक्रिया में जितना करना चाहे करें, लेकिन वह अनुष्ठान के स्वरूप में लागू नहीं होगा। क्योंकि मन विक्षुब्ध है, मन चंचल है, पहले से उसकी वह बंदर के समान है, वानर है। अब वो जो है उसे एक खिलौना और मिल गया है सूतक का, और है वो झुंझुना हर जगह फैलाता बैठेगा, अरे सूतक है, सूतक है, ये सूतक है। यह प्रश्न का उद्देश्य वह वानर ही लेके आ रहा है, सूतक है, सूतक है, सूतक है। यानी इसलिए आपको जो है अनुष्ठान की प्रक्रिया को 12 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन आप जो है मंत्र लेखन, ध्यान और जो है मानसिक जप कर सकते हैं। जी, और कोई प्रश्न? नो भैया। ठीक है। बहुत बहुत आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। विक्रांत, नितेश और पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद। अलग अलग अपने कार्य को देखते हुए फिर भी जो है अनुष्ठान करते हुए, एक तो अपने कार्य जो है उनका जो व्यवहारिक जगत का जो है जीविका चलाने के लिए कार्य है वो कार्य भी कर रहे हैं, साथ में जो है जो अनुष्ठान की प्रक्रिया चल रही है, जितनी भी मात्रा है, जितनी भी क्षमता, जितना भी समय है वो भी कर रहे हैं। साथ में पूर्ण रूप से हम सभी को जो है प्रातःकाल ध्यान करवाते हैं, उसके लिए उठना पड़ता है। अपनी साधना की प्रक्रिया के साथ में 5:30 बजे जो है जूम को खोलना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया है, निरंतरता है। फिर जो है उसके पश्चात जो है महाजप करवाते हैं। महायज्ञ के लिए तकनीकी समस्या आती है, उससे जो है वार्तालाप करते हैं, उन्हें व्यवस्था बनाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं। पूरी प्रक्रिया के लिए अपना समय, अपनी दृष्टि, किस तरह से हम सब जो है इस अनुष्ठान को पूर्ण रूप से बिना अवरोध के माध्यम से कर पाए,
बड़ा बड़ा आप जो है बड़ा पुण्य कार्य करते हैं। हम सभी के पुण्य में यह भागी हों, इसी भावना के साथ में इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। आगे की श्रृंखला में बहुत सारे चीजें चलेगी, जैसे 5:30 बजे ध्यान, और जो है सोमवार से हम लोग जो है प्राणायाम, लयबद्ध ओमकार, जो है लयबद्ध गायत्री, प्राणाकर्षण प्राणायाम की जी कुछ प्राणायाम श्रृंखलाएं जो चालू करेंगे, जो प्रातः 6:15 बजे चलेंगी जूम पर, उससे आप जुड़ें। गुरुवार को शांति कुंज से जो है स्वाध्याय होगा, उससे जुड़ें। शनिवार को जो है महाजप ध्यान होगा, उससे जुड़ें। शनिवार को इस संध्या को सुंदरकांड होगा, उससे जुड़ें। और जो है रविवार को महायज्ञ और पूर्णाहुति होगा, उसे जुड़ें। और आध्यात्मिक चर्चा होगी, उसे जुड़ें। और ग्रुप में दिए हुए गायत्री महाविज्ञान और गायत्री गीता का चिंतन, उसे सुने। तो पुनः आप सभी साधकों को कोटि कोटि नमन वंदन। और जो है ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए सभी महावीरों का, ऋषियों के पुत्रों का कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम करते हैं। जो है सब लोग जो है शांति पाठ की तरफ जो है चलते हैं। हम सब जो है मनुष्य से साधक की तरफ अग्रसर हों। हम सब जो है साधक से सिद्ध बने। हम सब जो है सिद्ध से उस ब्रह्म चेतना में ओतप्रोत हों, क्योंकि वह ब्रह्म चेतना ही एक पूर्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उस पूर्णता से ही इस पूर्ण जगत का ही उद्भव हुआ है। और जब यह पूर्ण चेतना से प्रकट हुआ, जो मैं हूँ, यानी मैं जीवात्मा, जब उसी में अपने अज्ञान के, असक्ति के, अभाव के आवरण को तोड़ कर देता हूँ, तो मैं फिर से उसी पूर्ण में लीन हो जाता हूँ। और जो है अंततः एक ही पूर्ण शेष रह जाता है। उस पूर्णता के लिए हम सब जो है साधना करते हैं, एक साथ में आगे बढ़ते हैं। ओ अस्तु मा सर्गमय ओ तं सोमा ज्योतिर्गमय ओ मृत्योर्मा अमृतं गमय शान्ति, शान्ति, शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवन्द्यव्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्ते नमः। दक्षिणामूर्ते नमः। अखण्डानन्दगोराय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीरामाय नमः। तस्मै श्रीरामाय नमः। तस्मै मा भगवते नमः। तस्मै मा भगवते नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदं गायत्रीं नमः। इदं गायत्रीं नमः। इदं गायत्रीं नमः। जगत पिता और जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। ओम शांति शांति शांति। सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप सब एक दूसरे का अभिवादन इदम गायत्री इदम नमः से करें, तस्मै श्री गुरुवे नमः से करें। भावना करें हम सब में देवत ब्रह्म की चेतना विराजमान है, उसी का नमन वंदन हम लोग कर रहे हैं। इसी भावना के साथ सभी को प्रणाम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। सादर प्रणाम भैया। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे के साथ आज की गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की शांति संतत